हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दो पल के गुस्से से कहीं प्यार भरा रिश्ता भी खत्म होता है। बस कोशिश करो कि गुस्सा उतना ही करो जितना सामने वाला बर्दाश्त कर सके। निशा ने समिता को समझाया तो अजय भी क्यों पीछे रहता। वो भी बोल पड़ा, ऐसा करो समिता दी, आप अपना गुस्सा किस्तों में बांट लो। उससे एक ही दिन में जीजू का ज़्यादा मूड नहीं खराब होगा और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि मुझे गुस्सा करने का शौक है। ठहर जा, तेरी शादी होने दे, फिर देखना तेरी वाइफ से लड़ाई होती है कि नहीं और फिर तुझे गुस्सा आता है कि नहीं। क्यों होगी लड़ाई, और जो कभी मेरी वाइफ मुझसे रूठ भी गई तो मैं उसे बड़े प्यार से मना लूँगा। झगड़ा ज़्यादा लंबा खींचूंगा ही नहीं। बोलने को तो बोल गया अजय, पर शायद समिता की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसने यही एक कमी तो है अभिनव में, चाहे लड़ाई छोटी हो या बड़ी, गलती समिता की हो या अभिनव की, वो ना तो कभी आगे बढ़कर माफ़ी मांगता और ना ही कभी समिता को मनाता। 2-4 दिन रूठ कर अबोला रखकर वो खुद माफ़ी मांग लेती या छोटी सी हाँ हूँ से फिर से बात शुरू कर लेती। लेकिन समिता का मन अंदर से कहीं दरक जाता था जब हर बार पहल उसी को करनी पड़ती थी। आज जब अजय ने कहा कि उसकी पत्नी अगर रूठेगी तो वह खुद आगे बढ़कर मना लेगा, तो समिता को अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। पहले की लड़ाइयाँ तो फिर भी छोटी छोटी बातों पर होती थीं, पर इस बार तो अभिनव ने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। उसकी बातें तीर की तरह चुभ गई थी। समिता के मन में वो कई बार सारी नाराज़गी भूलकर वापस अभिनव के पास जाने को कदम बढ़ाती भी तो अभिनव की बातें उसे तल्ख कर देती और उसके कदम जाम हो जाते। थोड़ी देर में माँ ने सबको खाना खाने के लिए बुलाया तो समिता ने भी बेमन से कौर निकली और फिर थकावट का बहाना बनाकर सोने चली गई। आज बहुत दिनों बाद अपने बेडरूम में सोते हुए आज उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वैसे इन 3 सालों में वह कई बार मायके आ चुकी थी, पर तब कभी अभिनव भी आता उसके साथ, नहीं तो वो खुश होकर 2-4 दिनों के लिए मायके आती थी। तो उसे फिर जल्दी अभिनव के पास जाने की जल्दी होती थी। पर इस बार वो लड़का नहीं बल्कि दुखी होकर आई थी और उसे ठीक से ये भी नहीं पता था कि वो वापस कब जाएगी। उसने एक ऐसी उम्मीद लगा रखी थी जो पता नहीं कभी पूरी होगी भी या नहीं। पता नहीं अभिनव को अपनी गलती का एहसास कभी होगा भी या नहीं। यही सब सोचते सोचते उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। 2-3 साल पहले जब अभिनव का रिश्ता बड़े मामा ने सुलझाया था, तब उसका परिवार और रहन सहन घर में सबको बेहद पसंद आया। हाँ, बड़ी मामी ने दबी जुबान में कहा भी कि क्यों यूं तो उस परिवार और अभिनव में कोई कमी नहीं है, पर लड़का थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का है, उसमें भावनाओं की कमी है। जब यह बात बड़ी मामी ने मम्मी को बताया तो उन्होंने उसको मामी का स्वाभाविक ईर्ष्या समझा। वो तो जब 2-3 बार अभिनव ने लड़ाई की तभी समिता को समझ आ गया कि अभिनव अपनी गलती की माफ़ी कभी नहीं मांगता है। इससे उसे बहुत तकलीफ होती है। उसे हनीमून की बात याद आ गई जब गुस्सैल स्वभाव का अभिनव होटल के वेटर पर बेबाक बरस पड़ा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि अभिनव की आदत ऐसी ही है। कल तो अभिनव ने हद पार कर दी थी। बात मामूली सी थी, समिता के हाथ से गलती से अभिनव का आईफोन गिर गया और अभिनव ने उसे डांटते हुए जरा भी ख्याल नहीं किया कि समिता को कितना बुरा लगेगा। अभिनव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कभी आईफोन देखा भी हो तब ना, जरा भी शौक नहीं है कि महंगी चीज़ों को कितने एहतियात से रखते हैं। बस समिता को बात बहुत चुभ गई। उसने 2-1 बार अभिनव को रोकने की कोशिश भी की, पर अभिनव का बड़बड़ाना चालू था। समिता को बहुत बुरा लगा और कोई मौका होता तो वो चुप रह जाती, पर कल उसका जन्मदिन था, वो भी अभिनव को याद नहीं था। ऊपर से झगड़ा भी कर लिया। समिता रात भर रोती रही और सुबह अभिनव के ऑफिस जाते ही मायके चली आई। यहाँ उसकी छोटी बहन निशा और भाई अजय ने समझा कोई छोटी सी लड़ाई होगी, इसीलिए बात को सबने हवा में उड़ा दिया। शुरू के 2 दिन तो सही से गुजरे, बाद में उसकी उदासी और अभिनव का फोन न आया देखकर माँ को कुछ शक हुआ कि हो ना हो
उनकी बेटी अपने पति से लड़कर तो नहीं आई, पर प्रकट में कुछ नहीं बोली। सिर्फ छोटी बहन निशा से कहा कि वो बात करते करते समिता से बिना अभिनव के आने का और यूं गुमसुम और उदास रहने के कारण का पता लगाए। आज जब निशा और अजय ने उससे बात बात में अभिनव कब आने वाले हैं पूछा, तो समिता सिसक पड़ी। फिर उसने शादी के बाद से अब तक के अभिनव के व्यवहार और बात करने के उज्जड़ लहजे के बारे में बताया। तो दोनों छोटे भाई बहन को आश्चर्य के साथ साथ बेहद दुख भी हुआ, क्योंकि उनकी समता दी तो हंसमुख थी, चंचल सी थी, जो शादी के बाद अक्सर गुमसुम और उदास रहने लगी थी। कुछ दिन और बीते, जब फिर भी अभिनव का फोन नहीं आया तो समिता को उसकी याद आने लगी। फिर यह भी डर लगने लगा कि कहीं अभिनव को ज़्यादा ही गुस्सा तो नहीं हो गया। इधर अभिनव की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। जब उसने समिता को अपने फ़ोन गिर जाने पर डांटा और कुछ अपमानजनक शब्द कहे, तब उसे अफसोस तो हुआ, पर उसने बचपन से अपने घर में पुरुषों को झूठे अकड़ में ही रहते ही देखा था और आगे बढ़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगना उसे अपनी हेठी लगती। शुरू शुरू में तो अभिनव को लगा हर बार की तरह समिता आगे बढ़कर माफ़ी मांग लेगी और सब कुछ पहले की तरह हो, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। समिता ने तो इस बार कोई फ़ोन भी नहीं किया था। अब क्या करे अभिनव, झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। पर इस नम्र स्वभाव वाली प्यारी सी लड़की समिता ने कब उसके दिल पे इतने गहरे उतर गई थी, अभिनव को पता ही नहीं चला। बहरहाल उस दिन जब निशा और अजय का फ़ोन आया और उन दोनों ने बड़े प्यार से उसे लखनऊ बुलाया, यह कहते हुए कि माना आप बहुत व्यस्त हो, पर परसों तो आपको आना ही पड़ेगा। मम्मी पापा की शादी की 25वीं सालगिरह है और घर में खूब चहल पहल रहेगी। इधर समिता दीदी भी आपको बहुत याद करती हैं। इसके बाद अभिनव से तो और नहीं सुना गया। जैसे वो जो सुनना चाहता था वो उसने सुन लिया था। अजय ने कहा था कि समिता भी उसे बहुत याद करती है। इस बात को उसने कई बार जेहन में दोहराया रहा था कि समिता उसे याद करती है। वैसे इतने दिन समिता के साथ रहकर उसको उसकी आदत सी पड़ गई थी। अब उसे याद तो बहुत आती उसकी, बस फिर क्या था, लखनऊ से मेरठ है ही कितनी दूर। उसने फटाफट जाने की तैयारी कर ली। आज न जाने तो उसके विचारों के बीच उसका अभिमान आ रहा था और ना ही जिद। अगले दिन चल दिया अपनी रूठी हुई प्रिया को मनाने। अजय और निशा ने बातों बातों में यह भी समझा दिया कि वो आकर अगर माफ़ी मांग लें तभी उनकी समिता दी वापस लखनऊ आएंगी। आज सुबह से ही घर में बहुत गहमा गहमी थी। आखिर समिता के माता पिता की शादी की सिल्वर जुबली थी। सब खुश थे, पर समिता की आंखों में एक उदासी तैर रही थी। माँ अपनी बेटी की उदासी का कारण समझ तो रही थी, पर उन्हें पता था आज उनकी लाडली की उदासी दूर करने अभिनव आने वाला है। इसीलिए बस मुस्कुराकर चुप रहने की कोशिश कर रही थी ताकि सरप्राइज बना रहे। शाम को फंक्शन का समय होने जा रहा था। दोनों बहनों ने तय किया था कि आज दोनों बहनें लहंगा पहनेंगी। अजय कुर्ता पैजामा में बहुत अच्छा लग रहा था। अजय कुर्ता पजामा में बहुत अच्छा लग रहा था। समिता ने लहंगा चोली पहनकर जैसे ही पीछे ब्लाउज की डोरी बांधने को हाथ बढ़ाया, उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी के हाथ उसके हाथ से डोरी लेकर पीछे पीठ में बांध रहे हैं। साथ ही कनपटी के बगल में गर्म गर्म सांसों का एहसास हुआ, तो उसे कोई जानी पहचानी खुशबू उसके नथनों में आ समाई। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, तो जैसे उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ जब उसने अपने सामने अभिनव को खड़ा देखा। जब अभिनव ने समता को गले लगाते हुए अपना व्यवहार की माफ़ी मांगी, तो समता के आंसू बांध तोड़कर बह चले। अभी दोनों और देर तक एक दूसरे से लिपटे रहते कि निशा उन्हें बुलाने आ गई और नीचे फंक्शन शुरू होने की जानकारी देते हुए नीचे आने को कहा। थोड़ी देर बाद जब समिता और अभिनव एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे उतर रहे थे, तो पार्टी में आए हुए कई लोगों की निगाहें उन दोनों पर ठहर सी गईं। सबने पार्टी का बहुत आनंद लिया। उस दिन दोनों ने सही अर्थ में शादीशुदा होने का अर्थ समझ रहे थे कि प्यार के साथ अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं हो तो रिश्ते बेमानी होकर रह जाते हैं।
अगर रात दोनों ने एक दूसरे की इज्जत रखने का वादा किया और अभिनव ने आगे बढ़कर यह भी कहा कि अब आगे कभी समता रूठ गई तो वो उसे ज़रूर मनाएगा, लेकिन उसे मनाने के लिए अभिनव फूल लाएगा या चॉकलेट, इस बात पर दोनों देर तक हंसते रहे। उनके कमरे की हंसी और खिलखिलाहट की आवाज़ सुनकर समता के माता पिता बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। दूर गगन के चांद अपनी चांदनी को अपने आगोश में लेने को बेताब था, तो कुछ वैसा ही दृश्य समिता और अभिनव के कमरे में भी था। आज समता खुश थी, बहुत खुश। जो वो जैसा चाहती थी अभिनव उसे वैसा ही मान सम्मान देने का वादा जो किया था। एक स्त्री को अगर मान सम्मान देने का वादा जो किया था, एक स्त्री को अगर मान सम्मान दिया जाए तो उसका रोम रोम खिल उठता है और व्यक्तित्व निखर जाता है, जैसा आज समिता के चेहरे पर नूर बरस रहा था। अगले दिन जब समिता लखनऊ जाने को तैयार होकर आई तो माता पिता ने उन्हें ढेरों आशीष दिए। आज समिता की माँ ऐसा महसूस कर रही थी जैसे सही मायनों में बेटी की विदाई है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।